परिषद आदरणीय द्रविदेव जी, जिनका बहुत विस्तृत संबोधन हम सबके हुआ। हेमचंद बहुगुणा विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य डॉक्टर कमजी, उत्तरांचल उत्थान परिषद के संरक्षक आदरणीय प्रेम बड़ाकोट, दून विश्वविद्यालय की कुलपति जी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष धर्मपुर विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री विनोद चमोली जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर शैलेंद्र जी, अन्य प्रांत प्रचारक जी, सह प्रांत प्रचारक श्री चंद्रशेखर जी, आदरणीय जगदीश जी, क्षेत्र प्रचारक प्रमुख विभाग प्रचारक धनंजय जी, शिवेन जी, नीरज जी, मदन सिंह चौहान जी, माननीय विधायक ब्रजभूषण गैरोला जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, पूर्व विधायक आदरणीय लाखीराम जोशी जी, विनोद उनियाल जी, मधु चौहान जी, प्रेमचंद शर्मा जी, पद्मश्री कल्याण रावत जी, अनिल जी, एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, जिनका बहुत जैसा अभी सुरेखा जी बता रही थी कि एक लंबा विस्तृत सबका एक अनेक क्षेत्रों में जिनकी विशेषज्ञता है, एक अनुभव है, वो सभी यहाँ पर आए हैं। शिक्षाविद हैं, समाज शिल्पी हैं, राष्ट्रनिष्ठ सेवावर्ती ऋषि तुल्य डॉक्टर नित्यानंद जी को मैं सबसे पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच प्रखर विचारक और अखिल भारतीय ग्राम विकास प्रमुख डॉक्टर दिनेश जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में यहाँ पर सागर बनने का काम किया। उनका दीर्घ संगठनात्मक अनुभव है, ग्रामोदय के प्रति समर्पण है और राष्ट्र निर्माण की स्पष्ट दृष्टि से कम आ रहा है। निरंतर समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आज डॉक्टर नित्यानंद जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आयोजित इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर आप सभी मनुष्यों के बीच में अपने विचार साझा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर नित्यानंद जी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये संगोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ साथ हिमालय क्षेत्रों के संरक्षण एवं सतत विकास की दिशा में विस्तृत मानदंड स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मित्रों, प्रकृति के सुकुमार कवि पद्मश्री सुमित्रानंदन पंत जी की ये पंक्तियां मानो डॉक्टर नित्यानंद जी के जीवन का सार थी। कांटों से कुटिल भरे हो यह जटिल जगत की डाली, इसमें ही तू जीवन के पल्लव की फूटी लाली। डॉक्टर नित्यानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन हिमालय को, प्रकृति को और राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उस सही मायनों में हिमालय पुत्र थे। उनकी सोच की ऊंचाई हिमालयों की जैसी, शिखरों की जैसी ऊंची थी और सेवा भाव हिमालय की चोटियों से भी गहरा था। भले ही उनका जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा सदैव हिमालय में बसती थी। हिमालय को एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, साधना और सांस्कृतिक चेतना का जीवंत प्रतीक मानते थे। उनका विश्वास था कि हिमालय की रक्षा करना केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता, आध्यात्मिक परंपरा और राष्ट्र के भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। वे एक महान भूगोलवेता होने के साथ साथ भारतीय ऋषि परंपरा के आधुनिक प्रतिनिधि भी थे, जिन्होंने विज्ञान को आत्म से, शोध को लोक जीवन से और चिंतन को राष्ट्र से जोड़ने का कार्य किया। डॉक्टर नित्यानंद जी विश्व को
एकात्म मानववाद का मंत्र देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से प्रेरित होकर उन्होंने समाज के अनेक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया। पृथक उत्तराखंड आंदोलन में भी उनकी भूमिका वैचारिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। जब उत्तराखंड का आंदोलन भटकने लगा तो उन्होंने उसे राष्ट्रवादी दृष्टि प्रदान कर राज्य निर्माण की मजबूत वैचारिक नींव रखी। उन्होंने हिमालय संरक्षण के साथ साथ गांवों के सशक्तिकरण, सांस्कृतिक मूल्यों और संवर्धन के लिए भी आजीवन कार्य किया और उनका मानना था कि जो हमारे सीमांत हैं, जिनको आज वाइब्रेंट विलेज संज्ञा दी गई है, वो खाली नहीं होने चाहिए, जिससे कि डेमोग्राफी का कोई संकट उत्पन्न न हो। और ये उनकी बहुत चिंता थी, उस पर आज हम लोग काम भी कर रहे हैं, लगातार हमारा उस पर ध्यान भी है। उन्होंने हिमालय के संरक्षण के साथ साथ सभी जो समाज जीवन से जुड़े हुए विषय थे, जो आगे आने वाली चुनौतियां, उन सभी पर बहुत पहले ही चिंता व्यक्त की थी। अपनी नौकरी से मिलने वाली जो तनख्वाह थी उससे भी प्रतिवर्ष लगभग 40 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करते थे। जैसा अभी प्रेम बड़ाकुटी जी ने कुछ बहुत सारे विषय रखे, लेकिन मुझे लगता है कम समय होने के कारण से उन्हें गागर में सागर भरने का काम किया। और सभी वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया कि 1975 में उनको आंशिक पक्षाघात से ग्रस्त होने के बाद भी उन्होंने पहाड़ों में रहकर सेवा कार्य को निरंतर जारी रखा। आज राष्ट्रीय स्तर पर जिस वैज्ञानिक दृष्टि से आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बात हो रही है, डॉक्टर नित्यानंद जी उसे उन्होंने बहुत पहले ही दशकों पहले समझ लिया था। 1991 में उत्तरकाशी हो, 99 में चमोली में आए विनाशकारी भूकंप के साथ साथ 2013 की केदार घाटी की भयंकर आपदा, इसने पूरे हिमालय क्षेत्र को झकझोर दिया। और इस वर्ष तो हम सभी ने देखा कि 5 अगस्त 2025 धराली से शुरू होकर आपदा पूरे राज्य के अंदर कोई स्थान ऐसा नहीं था। अगर हम कहें धराली में आई, धराली के बाद थराली में आई, उसी जनपद में चेपड़ो, कुंतरी, उरमा, रुद्रप्रयाग के छेनागाड़, या जनपद की बात करें तो भरसार के आसपास का क्षेत्र, सैंजी गांव, सूरज सीमांत क्षेत्र, बागेश्वर का पौसारी गांव या देहरादून के आसपास कोई स्थान आपदा से अछूता नहीं रहा। उस समय जब पूरे क्षेत्र में आपदा आई थी, उस समय भी उन्होंने बिना किसी विलंब के साथ स्वयंसेवकों के साथ मिलकर राष्ट्रीय पुनर्कार्यों का जो मॉडल बनाया था, वो आज भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस समय भी अनेक स्वयंसेवकों ने इसमें भी बहुत सक्रियता से काम किया और तब भी राहत एवं पुनर्वास के कार्यों में बहुत सक्रिय से उस समय उन्होंने भूमिका निभाई थी। बल्कि मनेरी गांव को, आज भी मनेरी गांव हम सबके लिए एक आदर्श केंद्र है। वहाँ 400 से भूकंप रोधी मकानों के निर्माण का कार्य भी किया। यही नहीं, उन्होंने अनेक 50 से भी अधिक गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का कार्य भी किया। उत्तराखंड दैवीय आपदा पीड़ित सहायता समिति का गठन करके उन्होंने सेवा को एक संस्थागत रूप दिया, जो अनवरत रूप से चल रहा है, जो आज भी देश भर में आपदाओं के समय मानवताओं की सेवाओं का अप्रितम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। और डॉक्टर नित्यानंद जी के निकट सहयोगी एवं उत्तरांचल उत्थान परिषद के संरक्षक श्री प्रेम बड़ाकुटी आज इस मंच पर हैं। कोई डॉक्टर नित्यानंद जी द्वारा किए गए प्रत्येक सेवा कार्य में मुझे प्रसन्नता है कि आज ऐसे विराट प्रेम बड़ाकुटी जी का भी हम सभी को आज उन्होंने काफ़ी सारा अपना स्नेहपूर्ण जो वक्तव्य था वो दिया। भाइयों बहनों,
डॉक्टर नित्यानंद जी के भूगोल और हिमालय पर शोध और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी स्वीकार्यता मिली। उनकी पुस्तकें और शोध पत्र हिमालय को समझने के लिए ग्रंथों के समान हैं। इतिहास के क्षेत्र में उन्होंने वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक जैसे महान राष्ट्रनायकों के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। अपने भारतीय संघर्ष का इतिहास में उनके द्वारा लिखे गए वाक्य सत्य पर आधारित जीवन मूल्य ही असामान्य त्याग और बलिदान की स्थायी प्रेरणा बनते हैं। उनके संपूर्ण जीवन का दर्शन है। आज देहरादून में संचालित डॉक्टर नित्यानंद हिमालय शोध एवं अध्ययन केंद्र उनके विचारों को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह केंद्र हिमालयी अध्ययन, सतत विकास, आपदा प्रबंधन और नीति निर्माण के क्षेत्र में एक नई दिशा दे रहा है। ये वास्तव में डॉक्टर नित्यानंद जी की उस दूरदृष्टि का सजीव स्वरूप है जहां विज्ञान, समाज और प्रकृति एक साथ चलते हैं।